सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हुआ। जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। पाकिस्तान के जिला शेखपुरा के गांव राय व तलवंडी में एक अत्यंत सुंदर मनमोहक बालक का जन्म हुआ, जिसके चेहरे पर इतना दिनों था कि जो उसे देखता बस उसका श्रद्धालु बन जाता। हम बात कर रहे हैं सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की, जो सारे संसार को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने तथा सत्य का मार्ग दिखाने के लिए धरती पर प्रकट हुए। इसके साथ ही पापियों और पाखंडियों को धर्म का रास्ता दिखाकर एक निरंकार से जोड़ने के लिए आप जी ने सारा जीवन अर्पण कर दिया। गुरु नानक देव जी ने अंधकार में युग में व्यर्थ के गहनों भ्रमों को समाप्त करके लोगों को धर्म का सही रास्ता दिखाया। उन्होंने किरत करो नाम जपो और वर्ण छको का उपदेश दिया तथा पंगत और संगत की परंपरा चलाई है। आप जी का उपदेश केवल एक धर्म या जाति तक सीमित न होकर बल्कि समस्त संसार के सभी धर्मों और जातियों की एकता को बनाए रखना था। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता देवी के घर में हुआ था। पाकिस्तान का वह स्थान आजकल श्री ननकाना साहिब के लाता है, जहां इस दिन को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। आपके पिता खत्री जाति के व्यक्ति खेती बाड़ी के काम के साथ हाकिम राय बुलार के पास पटवारी का भी काम किया करते थे। गुरु नानक देव जी की एक बड़ी बहन बीवी नाम की थी, जो उम्र में आप से 5 वर्ष बड़ी थी। वह अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती और देखभाल करती। कहते हैं आप जी के जन्म के समय पिता मेहता कालू जी ने पंडित हरदयाल को अपने बालक की जन्म पत्रिका बनवाने के लिए बुलाया। घर आकर पंडित ने दौलता दाई था से बालक के जन्म का समय पूछा और बालक ने पहला शब्द क्या कहा था। दौलता दाई ने हैरानी से पंडित को बताया कि मेरे हाथों अनेक बालक जन्मे हैं, परंतु यह बालक अलौकिक है। इस बालक ने जन्म के समय ऐसे भाव प्रकट किए मानो कोई बुद्धिमान पुरुष पहली मुलाकात में मुस्कुराते हुए मिलता हो। मुझे इस बालक के जन्म पर हैरानी हो रही है। दाई से सारा विवरण लेकर पंडित ने कालू जी से कहा कि तुम्हारा बालक शुभ घड़ी में पैदा हुआ है, भविष्य में इसके सिर पर छत्र झूलेगा। पंडित ने जब बालक को देखा तो तुरंत उनके चरण छू लिए। बालक के बारे में अद्भुत बातें सुनकर माता पिता के आनंद की कोई सीमा न रही है। हिंदू रीति के अनुसार 13 दिन हो जाने पर पंडित ने बालों को चोला पहनाया और नाम रखा नानक निरंकारी। पिता मेहता जी ने ऐसा नाम सुनते हैरानी से पंडित से कहा कि यह नाम तो हिंदू और मुसलमान दोनों का मिलाजुला रूप है, नाम तो कोई और होना चाहिए था। तब पंडित ने कहा कि आपका पुत्र एक ज्योति का अवतार है, ऐसा अवतार इस धरती पर आज तक नहीं हुआ। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी आदि चित्र भी अवतारी पुरुष धरती पर आए, उनको केवल हिंदू धर्म के लोग ही पूजते थे, जबकि आपके पुत्र नानक निरंकारी को भविष्य में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजेंगे। इतनी शब्द सुनते ही कालू जी की सारी शंकाएं खत्म हो गई। बालक के जन्म पत्रिका बना लेने के बाद पंडित ने उसे पढ़ते हुए कहा, यह बालक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है जिसे मैं ईश्वर का अवतार कह सकता हूँ। यह संसार में सूर्य की भांति चमकेगा, सारा ब्रह्मांड इसकी स्तुति करेगा। मुझे यह समुद्र में जाएगा तो समुद्र भी इस बालक के लिए रास्ता छोड़ देंगे। यह अद्वितीय होगा, जिसके जैसा कोई नहीं। यह केवल पूर्ण ब्रह्मा की पूजा सिमरन का प्रचार करें, पूर्ण धर्मात्मा और ज्ञान वैराग्य का अद्वितीय ज्ञाता होगा। एक परमात्मा के अलावा किसी की पूजा नहीं करेगा। यह पूर्ण अवतार है, अर्थात सभी कलाओं में संपूर्ण की सभी देवी देवता भूत प्रेत और पैगंबर ऋषि मुनि इसकी आज्ञा मानने
यह जगत निर्माता खुद अवतार धारण करके संसार के कल्याण हेतु प्रकट हुआ है। अपने बालक की इतनी सारी बातें सुनते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। समय बीतता गया। आपका बचपन अनेकों चमत्कारों से भरा था। स्वभाव में आप बड़े ही विनम्र और दयालु थे। साथ बड़े मस्त मौला जब 5 वर्ष के हुए तो आपने अपने कला दिखानी शुरू कर दी। जैसे कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी ने अपने घर से एक बहुमूल्य वस्तु उठाकर किसी गरीब अपाहिज को दे दी। यह बात जब कालू जी के कानों में पड़ी तो वह गुरु जी से बहुत क्रोधित हुए। उस पंडित को शिकायत करके बोले कि तुमने तो कहा था यह बालक छत्रपति होगा, परंतु यह तो अपना घर ही साफ करने में लगा है। तब पंडित जी ने कहा, जब इस बालक का सही समय आएगा तब आपने हम जैसे लोगों से बात भी नहीं करनी है। कहते हैं गुरु नानक देव जी बचपन में सदैव बड़े बच्चों के साथ अधिक खेला करते। आपका उनके साथ खेलना भी अद्भुत था। सभी बच्चों को अपने इर्द गिर्द बिठाकर बीच में चौकड़ा मारकर बैठा करते और ईश्वर की बातें किया करते। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 5 वर्ष का बालक नासमझ होता है, उसको तो अपनी भी समझ नहीं होती, जबकि आप जी अपने से बड़े बच्चों को ऐश्वर्य बातें सुनाते। आपने तो किसी से ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया, ना ही कोई गुरु धारण किया। फिर भी इतना ज्ञान होना आपको अवतारे और अद्भुत बनाता है। गुरु जी की साखी में दर्ज है कि 7 वर्ष के होने पर आपको पंडित गोपाल दास के पास विद्या हासिल करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। आपका मन संस्थानिक पढ़ाई में नहीं लगता था कि आप केवल ईश्वरी विद्या ही पढ़ना चाहते थे। पंडित ने गुरुजी को पट्टी पर पंजाबी भाषा का पहला अक्षर उड़ा लिखने को कहा तो गुरुजी ने पंडित से कहा कि इस संसार इस विद्या को छोड़कर ईश्वरी विद्या पढ़ाई। इस पर पंडित हैरान होकर कहने लगा कि हमें तो संसारिक पढ़ाई ही आती है, आप बताएं कि ऐश्वर्य से हमें क्या लाभ होगा। गुरुजी ने बताया कि सांसारिक विद्या केवल बंधन पैदा करती है, जबकि ईश्वरी विद्या संसारिक बंधनों से मुक्त करती है। इसे पढ़ने से लोक परलोक दोनों ही समझ जाते हैं। अंत में जीवात्मा जब संसार त्याग कर परलोक जाएगी, यही विद्याओं उसके काम आएगी। गुरुजी ने तब पंडित को उड़ा का सही अर्थ समझाने के लिए एक श्लोक का उच्चारण किया है। उड़े उपमा ताकि कीजे, जाका अंत ना पाया, सेवा करहे सेई फल पावे, जिनी सच कमाया। अर्थात उड़ा का अर्थ ओंकार ईश्वर है। ईश्वर की पैदा की ऋषि का अंत नहीं देखा जा सकता। उड़ा कहता है कि एक निरंकार के सच्चे मन से भक्ति करने वाले सदा ही प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार गुरुजी ने पंडित को गुरुमुखी के सभी अक्षरों का ईश्वरी अर्थ समझाया है, जिसे सुनकर पंडित बहुत प्रभावित हुआ और गुरु नानक देव जी को सम्मान सहित गुरुकुल से घर छोड़ने आया और कालू जी से कहा कि तुम्हारा पुत्र तो इतना विद्वान है जिसके प्रश्नों के उत्तर हमारे पास भी नहीं है। इस कलयुग में चारों वेदों की विद्या का लोप हो रही है। आपका पुत्र इस अलोप हो रही विद्या को प्रकट करने और लोगों को भक्ति के साथ जोड़ने के लिए धरती पर आया है। कहते हैं 9 वर्ष की आयु होने पर हिंदू रीति के अनुसार आपको जनेऊ धारण करना अनिवार्य था। पंडित ने जैसे ही जनेऊ धारण करने की रस्म शुरू की तो गुरुजी ने पंडित को भरी सभा में रोकते हुए प्रश्न किया कि यह जनेऊ पहनना क्यों जरूरी है, इसे पहनने की विशेषता बताएं तथा इसको धारण करने से जीव को उपाधि प्राप्त होती। पंडित ने कहा, जनेऊ धारण करने से जीव अपवित्र रहता है। इस पर गुरुजी ने स्पष्ट किया कि जब तक अंतरात्मा ही पवित्र ना हो तो बाहर के किए गए दिखावे से उस मनुष्य का क्या सुधार होगा। छोटे से बालक के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर वहां बैठे सभी लोग और पंडित अचंभित हो गए। पंडित ने गुरुजी से पूछा कि अब आप ही बताएं
कि कौन सा जनेऊ पहनना उचित होगा जिससे जीव का धर्म बना रहे। गुरुजी बोले कि दया कपाह संतोख सुत जद गंढी सतवट, एहु जनेऊ जिय का हई त पाड़े घत, ना एहु टूटे न मलु लगे ना एहु जले न जाय, धनु सु मानस नान का जो गली चले पाए। अर्थात दया की कपास हो उससे संतोष रूपी धागा बना ले और सत्य का उस पर वट लगाकर गांठ लगा ले। ऐसा जनेऊ जिसमें दया संतोष और सत्य हो वही गले में धारण करे। इसलिए पंडित जी जो आप जनेऊ मुझे धारण करवाना चाहते हैं वह तो मेरे किसी काम का नहीं। आपका जनेऊ आग में जल जाएगा, मेला हो जाएगा, टूट जाएगा, परंतु दया संतोष और सत्य द्वारा बनाया गया जनेऊ वह ना कभी जलता है, ना टूटता है, ना मेला होता है। अगर ऐसा जनेऊ आपके पास है तो वह पहनाओ वर्णन है, पहनने को तैयार नहीं। गुरुजी के जीवन में कई चमत्कार हुए हैं, हम कुछ घटनाओं को आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है, एक बार गुरु नानक देव जी को उनके पिता ने कहा कि तुम सारा दिन मस्ती में बैठे रहते हो, इससे अच्छा है कि कोई व्यापार करो। गुरुजी को 20 रुपए देकर कहा जाओ और सत्य का व्यापार करके आना जिसमें लाभ हो। गुरुजी ने कहा, पिताजी अब आप देखेंगे मेरा व्यापार कैसा उत्तम है। आप जी भाई बालाजी के साथ ईश्वर का गुणगान करते चले जा रहे थे। कुछ दूर जाकर आपने साधुओं की मंडली देखी, जिन्हें देखते ही आप जी ने भाई बालाजी से कहा, मुझे तो यहाँ खरा सौदा नजर आ रहा है। पिताजी की आज्ञा भी अच्छे व्यापार करने की है, फिर तो इससे उत्तम और खराब व्यापार नहीं है। भाई बालाजी गुरुजी से बोले, कालू जी का स्वभाव तो आपको पता ही है और मैं तो आपका दास हूँ, इसलिए आप जो मैं वही करूँगा। गुरुजी ने उन 20 रुपयों से 7 दिन के भूखे साधुओं को भोजन कराया और घर लौट आए। जब आपके पिताजी को खबर पता चली तो उन्होंने आपको बहुत गुस्सा किया। तब तरह बीबी नानकी जी ने अपने भाई को बचाया। राय बुलार के कानों में जब यह खबर पड़ी कि आज गुरु नानक देव जी से कालू जी नाराज है, तो उन्होंने कालू जी को समझाते हुए कहा, इस बालक को साधारण बालक मत समझो, इस पर गुस्सा मत किया करो। इतना कहते ही राय बुलार की आंखें नम हो गई। वास्तव में कालू जी अपने पुत्र को साधारण लोग समझते थे। परमेश्वर रूप उनके माता पिता को जरा सा भी नहीं था, जिसके कारण पिता पुत्र से अक्सर परेशान रहते हैं कि असल में गुरुजी के पिता उनको एक सफल व्यापारी बनाना चाहते थे, परंतु गुरुजी सदा ईश्वर ध्यान में लीन रहते। बहुत से कामों में आपको व्यस्त रखने की बड़ी कोशिशें की गई हैं। आपके साखी में दर्ज है कि पिताजी ने आपको एक दिन अपने गाय भैंस से चढ़ाने के लिए भेज दिया, आप जिन्हें उन जानवरों को जंगल में छोड़ दिया और खुद हमेशा की तरह ध्यान अवस्था में चले गए। तभी एक जाट के खेत में घुसकर आपके जानवरों ने उसकी सारी फसलें बर्बाद कर दी। अपने खेत की ऐसी बुरी हालत देखकर उस जाट ने गुरुजी से शिकायत करते हुए कहा कि तुम्हारे जानवरों ने तो मेरा सारा खेत नष्ट कर दिया, इसलिए इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, और कुछ अपशब्द कहने लगा। तब गुरुजी बोले, अगर किसी भूखे जानवर ने कुछ खा भी लिया है तो गुस्सा मत करो, परमात्मा इसमें भी तुम्हारी उन्नति करेगा। परंतु जाट अपनी बात पर अड़ा रहा और गुरुजी को लेकर वह राय बुलार के पास चला गया। तब राय बुलार ने उनके पिता कालू जी को कहा कि आप अपने पुत्र को समझें। उसी समय गुरुजी ने जाट से कहा, तुम्हारी खेती तो ज्यों की त्यों है, तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ। नहीं यकीन तो खुद जाकर दिखाओ। जाट ने खेत में जाकर देखा गया तो फसल बिल्कुल सही सलामत पाई। ऐसा दृश्य देखकर सभी चकित रह गई और जाट सभी के सामने झूठा साबित हुआ था। इतिहास में यह भी दर्ज है कि एक बार आप जी अपने जानवरों को जंगल में छोड़कर खुद एक वृक्ष के नीचे लेट गई, तब आपकी आंख लग गई। आप जी के मुख पर धूप पड़ने से पसीने की बूंद चमकने लगी।
तब एक चमत्कार हुआ। कुदरती रूप से हाकिम राय बुलार वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने आंखों से देखा कि गुरु नानक देव जी के सिर पर शेषनाग ने खड़े होकर अपने फन फैलाकर उन पर छाया कर दी। यह सारा प्रसंग उससे कालू जी को सुनाया और हिदायत देते हुए कहा, कभी भी इस बालक पर क्रोध मत करना। आपका बालक एक महान शख्सियत का स्वामी है और एक दिव्य रूप है तथा संसार के जीवों के माया रूपी बंधन तोड़ने के लिए ही तुम्हारे घर जन्म लिया है। सन 1475 ईस्वी में आप जी की बहन बीबी नानकी जी का विवाह सुल्तानपुर के निवासी जयराम जिससे किया गया। कुछ समय बाद पिता कालू जी के बुलाने पर बीबी नानकी जी अपने पति के साथ अपने मायके आई तो हाकिम राय बुलार ने जयराम जी से कहा कि तुम अपने साले यानी गुरु जी को अपने साथ सुल्तानपुर ले, क्योंकि कालू जी अपने पुत्र को हमेशा डालते रहते हैं और यह उनसे देखा नहीं जाता है। कहते हैं कुछ समय बाद कालू जी और माता जी ने अपने पुत्र को सुल्तानपुर भेज दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अपनी बहन के घर जाकर उनका बेटा किसी काम में व्यस्त हो जाए। गुरुजी बीबी नानकी जी के घर ही रहने लगे और जीजा जयराम जी ने जहां वे खुद नौकरी करते थे उसी मोदी खाने में गुरु नानक देव जी को नवाब दौलत खान के पास नौकरी दिलवा दी। वहां गुरुजी आय-व्यय का हिसाब देखा करते और सौदा तोला करते। अगर कोई जरूरतमंद मांगने आता तो कभी उसे खाली हाथ न भेजते। पिता कालू जी यह जानकर संतुष्ट हो गए कि अब उनका पुत्र काम में व्यस्त हो गया है। मोदी खाने का मालिक नवाब दौलत खान अगर गुरुजी को 5 सेर अनाज तोलने के लिए कहता तो गुरुजी 5.25 सेर तोल कर भेजते। इस तरह आप जी जरूरतमंदों को अनाज देकर झोलियां भरते। भिखारी और गरीब लोग मोदी खाने के आसपास ही भीड़ लगाकर खड़े रहते। कहते हैं जिन पत्थरों से आप 1313 कहकर अनाज तोड़ते थे वह पावन पत्थर आज सुल्तानपुर के मोदी खाने में मौजूद है, जहां पर गुरुद्वारा श्री हट साहिब स्थित है। गुरुजी 1313 प्रभु को संबोधित करते हुए अनाज तोला करते थे। वो कहते हैं कुछ नीच आयोजन कर लोगों ने जयराम जी से चुगली करते हुए कहा, तुम्हारा साला सारा मोदिखाना गरीबों में जुटा रहा है जो कल को तुम्हारी बेइज्जती का कारण भी बन सकता है। तब जयराम जी ने परेशान होकर सारी बात अपनी पत्नी बीबी नानकी जी को बताई तो वे मुस्कुराते हुए अपने पति को कहने लगी कि जैसे उस परमात्मा का ज्ञान सबसे पहले इंद्रदेव तक हुआ था और फिर सारे संसार में ईश्वरीय ज्ञान फैला, ठीक उसी तरह श्री गुरु नानक देव जी महाराज का परिचय सबसे पहले मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए हे स्वामी आप व्यर्थ की चिंता ना करें और आप मेरे भाई को साधारण मनुष्य समझने की भूल ना करें। वृत्त साक्षात ब्रह्मा ज्योति हैं जो संसार के कल्याण के लिए ही प्रकट हुए हैं, जिनकी लक्ष्मी दासी है, यह मैं सत्य कहते हंसी। इतना कहकर वे चुप हो गई थी। बीबी नानकी जी ने अपने भाई श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर पर बुलाया। जब उन्होंने सुना कि उनके भाई आ रहे हैं तो वह उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़ी हो गई। अपने भाई श्री गुरु नानक देव जी को बड़े सम्मान से आसन पर बिठाया। तब गुरु जी ने पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, तो वे बोले आपके दर्शन करना चाहती थी। इस पर उन्होंने कहा मुझे पता है आप मुझसे मोदी खाने के आय व्यय पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी ने मेरी शिकायत नवाब से की है और नवाब के साथ मेरा हिसाब किताब हो चुका है, बल्कि नवाब ने मुझे 137 रुपए देने हैं। गुरुजी कहने लगे कि अब मोदी खाने का काम छोड़ रहे हैं और आपसे भी बहन हम जुदा हो रहे हैं। यह हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। इतना सुनते ही बीबी नानकी जी रोने लगी और जयराम जी ने तब कहा कि मैं भ्रम में था, परंतु आज मैंने आपके सत्यरूप को जान लिया है, इसलिए आप हमें क्षमा करें। भाई बालाजी ने गुरुजी के आगे विनती की कि वह उनसे नाराज ना हो और कहीं न जाए। कहते हैं तब गुरुजी ने भाई बालाजी की बात स्वीकार कर ली और वही रुक गई थी।
इतिहास में दर्ज है कि जाधवराव नाम का व्यक्ति मोदी खाने में ही काम करता था। गुरुजी से बिना कारण वे रखता था, मन ही मन सोचा करता गुरुजी रिश्वत के रूप में एक पैसा भी नहीं देते, बल्कि दूसरी तरफ वो मांगने वालों को दान देते रहते थे। इस कारण उसने नवाब खान से चुगली करते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी मोदी गरीबों में लुटा रहे हैं। मालिक के अनुसार गुरुजी के हिसाब से 5 दिन तक निरीक्षण किया, किंतु सामने कोई गड़बड़ न निकली, बल्कि खाने के मालिक को गुरुजी को 321 देने की मालिक को बताया कि गुरुजी के हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है तो गुरुजी को सम्मान सहित 321 के साथ 300 रुपए, और इस बात की थी चीन की जी के कानों में पड़ी तो वे अपने भाई की प्रशंसा सुनकर अत्यंत खुशी हुई है। कहते हैं, गुरु जी के आयुष 16 वर्ष होने पर पटवारी मूल्य की पुत्री सुर्खी देवी जी के साथ बटाला में गुरु जी का विवाह हो गया। उस समय बाद आपके घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया, बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी दास जी। विवाह के बाद आप चित्त कई वर्ष सुल्तानपुर में ही रही। कहते हैं, गुरुजी सारा दिन मोदी खाने का काम का श्रेय लेते और रात्रि के आखिरी पैर होते ही काली बेई नदी में स्नान करके बेरी के पेड़ के नीचे ईश्वर ध्यान में लीन हो जाते। यही दिनचर्या थी आप आज पर सुल्तानपुर का वही स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब कहलाता है। बड़े महानता है उस गुरु घर के जहां जाकर माथा टेक कर संगत को अपने सद्गुरु की अनुभूति होती है। कहते हैं, गुरु नानक देव जी ने रोज की तरह काली बेई नदी स्नान करने के लिए एक दिन डुबकी लगाई तो देखते ही देखते हुए अलोप हो गए। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जब आप बाहर ना निकले तो सभी ने यह मान लिया कि गुरुजी नदी में डूब गए हैं, परंतु आपकी बहन का विश्वास अटल था। वे जानते थे कि उसका भाई सुरक्षित, तब वह एक चमत्कार हुआ। गुरुजी नदी से तीसरे दिन बाहर निकल आए और मूल मंत्र का उच्चारण करने लगे। सुल्तानपुर वासी आपको सही सलामत देखकर हैरान हो गए कि कोई साधारण मनुष्य तो जल में 3 दिन रहकर जीवित नहीं रह सकता। इतिहास में उल्लेख किया गया है कि आप जिन्हें जपूजी साहिब की रचना सुल्तानपुर के बेरी के पेड़ के नीचे ही बैठकर की थी। इस घटना के बाद गुरुजी को ग्रस्त के प्रति परम वैराग्य हो गया था। गुरुजी ने बीबी नानकी को कहा, बहन अब हम जा रहे हैं, अब मैं आपके दर्शन कैसे करूंगी? तो गुरुजी ने कहा, जिस समय तुम हमें याद करोगे हम हाजिर हो जाएंगे। अपने माता पिता को आपने बताया कि निरंकार ने उन्हें धरती पर सारे मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने के लिए और सभी धर्मों के लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए ही, इसलिए उद्देश्य सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए और ईश्वर का संदेश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना है। उन सभी को मेरी बहुत जरूरत है। तब आप जिन्हें अपने माता पिता की आज्ञा लेकर भाई मर्दाना जी को अपने साथ लिया और संतों वाला वेश धारण करके चल पड़े यात्राएं करने। सबसे पहली आपके उदासी यानी यात्रा भाई लालू जी के घर से आरंभ हुई थी। जैसे कहते हैं कि युगों युगों से प्रभु अपने भक्तों के वश होते हैं। गुरुजी दिलों की जाने वाले थे, उन्हें पता था कि भाई लालो जिसके साथ पिछले युगों से रिश्ता है, जब उससे प्रेम से गुरुजी को याद किया तो गुरुजी उसी के घर भाई मर्दाना जी के साथ हाजिर हो गई। बड़े प्रेम और सम्मान के साथ भाई लालू ने आप जी का सत्कार किया। कहते हैं, आप अपने भक्तों के प्रेम में वशीभूत होकर 1 महीना उसके घर ठहरे थे। उसी समय के दौरान मलिक भागो जो उसी शहर में रहता था, उसने अपने घर ब्रह्मा भोज का आयोजन किया था। आप सभी हिंदू ब्राह्मणों को उससे निमंत्रण भेजा। जब उसे पता चला कि श्री गुरु नानक देव जी जो कि खत्री हैं और भाई लालो के घर ठहरे हुए हैं, इसलिए गुरुजी को भी उससे ब्रह्मभोज में बुलावा भेजा, परंतु गुरुजी ने मलिक भाइयों के सेवक को उस जगह में जाने से मना कर दिया, क्योंकि मलिक भागों को नहीं जानते थे। सेवक ने आकर मलिक को निंदात्मक रूप से कहा कि नाटक निरंकारी तो खतरे का पुत्र होते हुए भी शूद्र लोगों के घर भोजन करता है, परंतु हाफ के महान यज्ञ में आना उचित नहीं समझा उसने कि मलिक फायदों के आत्मसम्मान को ठेस
पहुंची और उसने तुरंत कुछ सेवकों को गुरुजी को जबरदस्ती ब्रह्मभोज में लाने के लिए भेज दिया। कहते हैं, तब गुरुजी ने भाई लोगों को अपने साथ लिया और महान लीला प्रकट करने के लिए चल पड़े। मलिक ने गुरुजी के आने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा, आप तो खत्री पुत्र हैं, फिर भी अब सुधर लो के घर भोजन कर सकते हैं, परंतु मेरे घर में बना ब्रह्मा शिकार नहीं, ऐसा क्यों? गुरुजी उसकी बात सुनते हुए बोले, भाई जिस काम के लिए बुलाया है तो फिर वही करो। तब उसने गुरुजी के आगे तरह तरह के ढेर पकवान परोस दी, आप जिन्हें भाई लोगों के हाथ से उसके घर की रोटी अपने एक हाथ में पकड़ी और दूसरे हाथ में मलिक भागों की पूरी कर चोरी, दोनों हाथों को जोर से दबाया तो लालू व निरोग आज से दूध की धार बहने लगी, परंतु मलिक भागों की रोटी को दबाने से खून की धार बहने लगी। ऐसा चमत्कार देखकर सारे पंडित और लोग हैरान हो गए। तब आपने भाग को कहा, तुमने गरीबों के खून का ब्रह्मभोज आयोजित किया है और हमें भी वही भोजन कराना चाहते थे, जबकि इस गरीब लोगों के घर हर रोज ब्रह्मभोज हो रहा है। ऐसे वचन सुनकर मलिक भागों की एक न चली भरी सभा में वह शर्मसार हो गया। तो फिर आप भाई लोगों के घर से चलकर देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़े। उस समय लोग भ्रमित होकर अंधविश्वासों और पाखंडों भी फंसते जा रहे थे। लोगों की ऐसी बुरी हालत देखकर गुरुजी धर्मस्थानों तीर्थ स्थानों पर जाकर वहां के पंडितों और मौलवियों का जड़ों को सच का संदेश देकर एक ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया करते। आप जिन्हें भारत, अफगानिस्तान, अरब देशों में भ्रमण किया, हर स्थान पर जाकर आप संगत करते, हर कोई आपके वचनों से प्रभावित होता, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म जाति से संबंधित हो। आप जी ने आपस में वैर विरोध खत्म करने के लिए संगत और पंगत की परंपरा चलाई है। लंगर की प्रथा आप जी के द्वारा शुरू की गई, जिसमें हर जाति के लोग, अमीर हो या गरीब, एक साथ बैठकर भोजन करते। चाहे कोई मौलवी हो, पंडित हो या साधु हो, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत होते। आप जी ने मानवता को संदेश दिया कि रक्त करो, यह नित जीवन जीने के लिए अपने हाथों से मेहनत करके धन कमाओ, नाम जपो यानी एक प्रभु का सिमरण करो, और वर्ण छको यानी सभी के साथ मिल बैठकर खाओ। कहते हैं, आप जिन्हें कई वर्षों तक अपने यात्राएं की और फिर आप अपने जीवन के 18 वर्ष पाकिस्तान करतारपुर में अपने परिवार के साथ बस गई, जहां आप खेती बाड़ी किया करते हुए चलाते और नाम जपते थे कि आपने 1539 में अपने प्रिय शिष्य भाई लहणा जी को सिखों का दूसरा गुरु घोषित करके नाम दिया गुरु अंगद देव जी। आपने अपने दोनों बेटों को गुरुगद्दी का वायरस न बनाकर बल्कि भाई लहणा जी को इस योग्य समझा। आप जिस सितंबर 1539 इस ट्रिक को करतारपुर में ज्योति ज्योति समय की वह स्थान गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब कहलाता है, जिसको श्री करतारपुर साहिब कहा जाता है, यह पाकिस्तान में स्थित है। आप शरीर त्यागने के बाद जब हिंदू मुसलमान संतों ने आपके देश से जब चादर हटाई तो आपका वहाँ कोई अवशेष न पाकर वे दंग रह गए। दोनों धर्मों के लोग तब आपके देखा अपने अपने धर्म अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहते थे, क्योंकि हिंदू उन्हें अपना संत पुरुष मानते और मुसलमानों ने अपना प्रिय मानते थे। इसलिए कहते हैं, तब दोनों गुटों ने गुरुजी की चादर आदि आदि बांटने और रीति अनुसार आपका अंतिम संस्कार किया है कि गुरुजी के उपदेश सभी को बहुत प्रभावित करते। आप जी की बातें, शिक्षाएं दोनों धर्मों के लोगों को अच्छी लगती, तभी सब लोग आपसे प्रभावित होते थे, क्योंकि आप जी की भक्ति का स्वरूप दोनों धर्मों को कबूल था। ऐसे थे श्री गुरु नानक देव जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।